उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमारा लोगो, ये हेडर की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, बॉडी की बात नहीं हो रही। फर्स्ट वाले में हमारा लोगो, सेकंड वाले में नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू पता है क्या होता है? ये नेविगेशन, एक पेज से इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये पेज खुल रहा है, सेकंड पे क्लिक कर रही हूँ तो उसका सेकंड पेज खुलेगा, ठीक है। इसे नेविगेशन बोलते हैं। इस वाले मेन्यू को नेविगेशन मेन्यू बोलते हैं। ये होते हैं हमारे बटन्स। फर्स्ट वाला बटन ये होता है सर्च बटन हमारा, और ये जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा का लगा इसे बोलते हैं सोशल आइकन्स। सोशल आइकन्स, ठीक है। नेविगेशन पे है तो बता रहे हो तो पॉइंटर से उस पे हाईलाइट हाँ, ठीक है, ये देखो ये वाला नेविगेशन है। अभी पहले हमें पेजेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक मेरे में पहले से बने हैं, दोबारा बना के दिखाती हूँ देखो। नया पेज बनाना है, पेजेस पे क्लिक करोगे, ऐड पेज किया, यहाँ पे पेज का नाम देना है, वहाँ पर होम पेज है, जो भी नाम देना है तुम दे सकते हो, जो वहाँ पे डिस्प्ले करना है तुम्हें, ठीक है। और यहाँ से सेटिंग याद रखना, स्टेटस में तुम्हें रखना है पब्लिश्ड, ठीक है, और टेम्पलेट में रखना है एलिमेंट फुल विड्थ, ठीक है। बस ये 2 सेटिंग, स्टेटस में पब्लिश करना है, टेम्पलेट में एलिमेंट फुल विड्थ, ओके। देन पब्लिश, एक पेज बन गया। अब सेकंड पेज ऐड पेज किया, अब सेकंड पेज यहाँ से जिस लाइक आपका होम था तो वहाँ पे होम टू आ गया सेम पेज। अभी वो बनाना सिखाऊंगी तुम्हें, अभी इसमें नहीं है सर। अभी मैं अगर इसको बनाना सिखाऊंगी तो मेरी साइट पे, मतलब जो जिस पे मैं सिखा रही हूँ तो उस पर पहले से वेबसाइट बनी हुई है, तो वो कैसे चेंजेस होंगे उसमें? मतलब मैं सब कुछ उसमें बना है, हेडर फुटर सब कुछ बना है। पब्लिश मत करना, बस पब्लिश मत करना, अच्छा, ठीक है। बस बताना इससे क्या होता है तो मेरा सेकंड पेज, मैं अबाउट पेज। चैट जीपीटी यूज़ करना था आपको? हाँ, तो उसमें अपनी वेबसाइट से रिलेटेड तुम सर्च कर सकते हो कि तुम्हारी वेबसाइट क्लोथ से रिलेटेड है, तो उससे पूछ सकते हो, या अपनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स खोल सकते हो कि उन्होंने कौन कौन से पेजेस बना रखे हैं। होम पेज हो गया, मैन वियर, तुम्हारा क्लोथ्स का है ना, तो वीमेन वियर, किड्स वियर, वो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके अपने जितने पेजेस तुम्हें बनाने हैं, मान लो 5, 10, 15 जितने बनाने हैं वो बना सकते हो, ठीक है। सेम सेटिंग, स्टेटस में पब्लिश, टेम्पलेट में एलिमेंट फुल विड्थ, इसको करेंगे पब्लिश। ऐड पेज करके जितने बनाने हैं उतने बनाते रहोगे, ठीक है। अब पेजेस बन जाएंगे। अब हमें बनाना है नेविगेशन मेन्यू। अब ये ऐसे कैसे आ रहा है लिखा हुआ, अब वो चीज़ बनाएंगे, ठीक है। स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स लिख लो। जस्ट लाइक आप इधर जाओ, आपका होम है तो आपने वहाँ पे होम, ये वाला पेज आपने वहाँ पे होम टू मेंशन किया था तो यहाँ पे लिंक डालोगे आप। ये मेरा पहले से बना हुआ है, तो मेरे में पहले से होम पेज बना है, बस वो 2 मैंने इसलिए करा है कि हाँ, दोनों मतलब पेज एग्जैक्टली हैं। एग्जाम्पल की तरह, हाँ, ठीक है। अब ये ऐसे नेविगेशन में कैसे बना है वो बनाएंगे, अब मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। मेन्यू बनाने के लिए अपीयरेंस पे जाएंगे, पेजेस बनाने के लिए पेजेस पे जाएंगे, और मेन्यू बनाने के लिए अपीयरेंस में आएंगे, ठीक है। अपीयरेंस में ये मेन्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से भी पहले पूरे बने हुए हैं तो क्रिएट न्यू करेंगे। ये हमारे पेजेस हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे करके बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम बनाओगे, यहाँ पे पेजेस वो तुम्हारे होंगे, लेकिन इनको अभी तुम वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले हमें मेन्यू बनाना पड़ेगा। देखो हेडर का बना रहे हैं, हेडर नाम दिया और इसको नाम करना, ठीक है। क्रिएट मेन्यू किया, यहाँ पे मेन्यू का नाम दिया क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ पे एक्सेस आ गया इसका। अब यहाँ से जो तुम्हें, अब यहाँ पे सारे पेजेस होंगे जो तुमने फुटर के लिए भी बनाए होंगे या नॉर्मल ब्लॉग्स के लिए बनाए होंगे, जो हेडर के लिए बनाए होंगे। अब तुम्हें हेडर का मेन्यू बनाना है तो हेडर में यहाँ पे तुम जो जो पेजेस शो करवाना चाहती हो वो यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। जैसे हमने अभी किया था होम टू, अबाउट टू, मान लो इसमें से कोई भी करके दिखाती हूँ तुम्हें। ओकेशंस हो गया, किड्स और कार्टून, ठीक है। उनको पेजेस को सिलेक्ट किया जो हेडर के लिए चाहिए, ऐड टू मेन्यू किया, ये अभी तरह चुका है। अब यहाँ से तुम चाहती हो फर्स्ट पे मेरा होम पेज आए, यहाँ पे तुम अलाइनमेंट चाहती हो कि तुम्हें कैसा चाहिए,
तो यहाँ से कर सकते हो। होम तुम्हें चाहिए ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर लिया अबाउट, फिर तुम चाहती हो कार्ट पे जाए, कार्ट किया, लोकेशन है, लोकेशन किया, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, अब तुमने कई वेबसाइट्स में देखा होगा कि जैसे अभी तो ये नॉर्मल पेजेस खुले हैं, जब तुम ऐसे क्लिक करते हो तो इसके नीचे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे पेजेस खुलते हैं। तो वो कैसे करते हैं, मान लो तुम्हें होम पेज के अंदर ही ड्रॉप डाउन में ओकेशंस वाला पेज चाहिए, पहले तो इसको यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लेके आए, अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ड्रॉप डाउन है, जब तुम होम पे कर्सर लेके जाओगे, ऐसे ही कर्सर लेके जाओगे तो ये ड्रॉप डाउन में तुम्हारा ओकेशंस खुलेगा, ना कि यहाँ पे, ठीक है। अभी जब हेडर बनाऊंगी तब पता चल जाएगा, यहाँ पे सेव मैन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमारा हेडर का बन के मेन्यू तैयार हो गया। अब ऐसे ही फुटर का बनाना है, यहाँ से क्रिएट अ न्यू मेन्यू करोगे, फुटर का नाम दोगे और यहाँ से फुटर में जो पेजेस सेलेक्ट डालने हैं वो से यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। अभी हेडर बनाया तो भी हेडर बना के दिखाते हैं, ठीक है। प्लगइन्स इंस्टॉल करना आता है, ठीक है। यहाँ से प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड देखने हैं जो पहले से इंस्टॉल है यहाँ से, और ऐड प्लगइन करना है यहाँ से। तो हेडर फुटर के लिए मेरे ख्याल से लिख लो तुम स्टेप्स, अपना प्लगइन्स का नाम। वैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ हाँ तो ठीक है, मैं उसमें इसको ठीक है। हेडर और फुटर बनाने के लिए हमारे पास एक होता है UAE। हेडर फुटर बनाने के लिए UAE पे क्लिक किया, जो भी इंस्टॉल करोगे तुम प्लगइन्स वो तुम्हारे सारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो होते रहेंगे, ठीक है। UAE पे भी किया था, UAE पे क्लिक करके हम हेडर फुटर में आए तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल का ऑप्शन होगा। अभी हम हेडर बना रहे हैं तो इसको हेडर नाम दे देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से टाइप ऑफ टेम्पलेट में हम सिलेक्ट करेंगे, हेडर बना रहे हैं हेडर, अगर फुटर बनाते तो फुटर सिलेक्ट करते हैं। डिस्प्ले ऑन, डिस्प्ले ऑन का मतलब होता है कि तुम अपने वैसे ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं किसी भी पेज पे जा रही हूँ तो ये जो तुम्हारा हेडर है वो सेम ही रह रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता, तुम हर पेज के लिए अलग भी बना सकते हो। तो हमें मतलब नॉर्मली ये होता है कि हर पेज के लिए सेम ही हो हमारे पास। तो डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, यहाँ पे तुम चाहती हो ब्लॉग पोस्ट पे शो हो, बस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, फ्रंट पेज पे हो, वो कॉमर्स शॉप पेजेस पे हो, या जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो, लेकिन हम एंटायर वेबसाइट करेंगे, ठीक है। यूज़र रोल में ऑल, ठीक है। यहाँ से करेंगे टेम्पलेट में तुम्हारा फुल विड्थ एंड यहाँ से पब्लिश, ठीक है। UAE में आए, हेडर फुटर में आए, टाइटल में हमारा हेडर का नाम दिया, टाइप ऑफ टेम्पलेट में हेडर, डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट, यूज़र रोल्स में ऑल, देन टेम्पलेट में एलिमेंटर फुल विड्थ अपडेट पब्लिश, ओके। ये हमारा हेडर बन गया। अब इसको एडिट, ये सिर्फ टेम्पलेट बन गया, इसका नाम बन के आ गया। अब इसको एडिट कैसे करना है, एडिट विद एलिमेंटर से। एलिमेंटर पता है क्या है, एलिमेंटर है जिसके साथ मतलब हम इसको एडिट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ठीक है। ये हमारे पास जो भी खुला है ये एलिमेंटर का खुला है हमारे पास, ये चीज़, ठीक है। तभी हेडर बनाएंगे, देखो प्लस पे क्लिक किया, ग्रिड हमें नहीं लेना होता, ठीक है। ग्रिड का आगे तो मैं बताऊंगी किस लिए यूज़ होता है, लेकिन हमें लेना होता है यहाँ पे जो कंटेनर लेना होता है वो फ्लेक्स बॉक्स का लेना होता है। अगर वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि हमारा हेडर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लोगो, नेविगेशन मेन्यू और बटन्स में, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 3 वाला, ठीक है। ओके आगे, अब फर्स्ट वाले में हमें चाहिए लोगो। लोगो बनाया तुमने अपना कोई,
नहीं, बट AI से ले रखा है। फर्स्ट वाले में हमें लोगो लगाना है। एलिमेंट्स पता क्या होते हैं? ये हमारे जो भी, मान लो ये हमारा घर है और घर के अंदर घर को मतलब बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत होती है। ये हमारा कंटेनर होता है और इसके अंदर हमें विजेट लाने होते हैं, उसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, किसी अगर पूरे कंटेनर को सिलेक्ट करना है, सिर्फ 3 को नहीं है, जो बाहर वाला कंटेनर है उसको सिलेक्ट करना है, तो 6 डॉट पर क्लिक करोगे, पिंक लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर तुम्हें एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करोगे, सेकंड करना है, इस पर करोगे। ठीक है, क्लियर। अब फर्स्ट वाले में हमें डालना है अपना लोगो, इस पर क्लिक करेंगे। इस साइड हमारा खुलता है स्टाइलिंग का, मतलब इसके अंदर में जो भी कुछ चेंजेस करने हैं। लेकिन अगर इसके अंदर एलिमेंट लेके आना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे आके इस पर भी कर सकते हो। ठीक है, अब फल हमें चाहिए लोगो, यहाँ पे लिखोगे लोगो। तुम्हारे पास जो ये वाला ऑप्शन होगा तो वो पेड वाला होता है, मैं फ्री वाला लेना होता है। रेटिना लोगो अभी तुम्हारा कोई यूज़ नहीं, इसमें साइट लोगो में लेना है। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये होता है जो ये जो पिंक लाइन आती है ना, वहाँ पे लाके हमें छोड़ना होता है। मान लो अगर एक और चीज़ देते तुम, जैसे ये साइट लोगो है, मान लो हेडिंग है, अब ये तुम्हें पिंक लाइन जहाँ पे आएगी वहाँ पे तुम्हें छोड़ना होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे तुम हेडिंग 2 ही जगह आएगी। ठीक है, जहाँ पे तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि इसके ऊपर चाहिए तो ऊपर ला के छोड़ोगे जब पिंक लाइन आएगी, अगर नीचे चाहिए तो नीचे ला के छोड़ोगे। ओके, अब ये साइड लोगो लिख आए। अब हमें खुद की इमेज लगानी है, कस्टम इमेज को ओपन करेंगे, मीडियम से हम फुल वो कर देंगे रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से हम अपने लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बनाने को यहाँ से प्रोफाइल्स कर सकते हैं। कोई भी जो तुमने लोगो लिया होगा अपलोड करके आ गया लोगो तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका अलाइनमेंट छोटा लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी करना हो कर सकते हो। सेकंड में हमें चाहिए नेविगेशन मेन्यू, वो हमने बना लिया था मेन्यू, अब उसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, मेन्यू भी बोलते हैं, नेविगेशन मेन्यू भी बोलते हैं। इस पर क्लिक किया या प्लस पे क्लिक किया, एलिमेंट लेंगे यहाँ पे नेविगेशन, ये आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिया है फुटर का लोगो, लेकिन हमें मेन्यू में यहाँ से तुम्हें सेलेक्ट करना है। तुमने क्या बनाया था, अभी हमने डेमो वाला बनाया था, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो वाले पेजेस आ गए। ठीक है, अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला देखो, होम टू पे क्लिक कर रही हूँ तो ड्रैग एंड मतलब ड्रॉप डाउन में खुल रहा है ना लोकेशंस। अगर ड्रॉप डाउन में मतलब वो सीधा लोकेशंस वाला सामने ही लिया होता तो ये इसी के साथ ऐसे में आता। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। अब थर्ड वाले में हमें चाहिए बटन, दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बटन ऑप्शन भी है, सर्च करना सर्च कर सकते हो, यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, जो टेक्स्ट चेंज करना है अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैं लेता हूँ, इसके बाद से कुछ भी नहीं है, तुम्हारा डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास बन के आ गया। अब तुम चाहते हो कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है मुझे एक कलर का करना है, मान लो लोगों के पीछे का कलर ये डार्क ग्रीन कलर है, तो तुम चाहते हो इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो डार्क ग्रीन हो जाए। 6 डॉट से पूरे को सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी स्टाइलिंग होगी यहाँ से लेआउट में तुम इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मुझे सारा कंटेंट जो है वो सेंटर में चाहिए, तो हर एक विजेट के अंदर का बीच का सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, जो भी सेंटर करोगे, एंड में चाहिए एंड में हो जाएगा, स्टार्ट में चाहिए स्टार्ट में हो जाएगा। ठीक है, विड्थ तुम चाहते हो छोटी बड़ी करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे से कुछ गलती होगी, तुम चाहते हो जैसे था वैसे ही करना है, इसको सिंपली डिलीट कर देना, वो जैसे था वैसे हो जाएगा। मिनिमम हाइट कितना करना है, हाइट ज़्यादा कम कर सकते हो। ठीक है,
अब जो भी इसमें पीछे का कोई भी स्टाइलिंग करनी है, जैसे किसी का टेक्स्ट चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर लगाना है, कोई भी लगाना है, तो वो कैसे करेंगे, वो सब कुछ होगा हमारा स्टाइल टैब में जाके। लेआउट में हमारा दिखने का स्टाइल चेंज होगा और स्टाइल टैब में जाके हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है, कौन सा, डार्क ग्रीन का। अब बैकग्राउंड टाइप दिख रहा है, ये तुम्हारे मैसेज होगा। ठीक है, बैकग्राउंड में इन तीनों से कुछ नहीं लेना, जहाँ पे ब्रश वाला आइकन होगा इस पर क्लिक करेंगे। अब तुम बैकग्राउंड में एक इमेज भी ले सकती हो यहाँ से। बैकग्राउंड में एक इमेज भी ले सकती हो। इमेज का सेटिंग क्या होती है, पोजीशन हमें रखना होता है सेंटर। ओके, अटैचमेंट हमें रखना होता है तुम्हारी मर्जी। अगर फिक्स्ड रखोगे तो ये स्क्रॉल कर भी सकता है। हाँ, बैकग्राउंड में। और अगर स्क्रॉल करोगे तो ये मतलब ड्रैग वैसे करोगे तो ये साथ साथ में स्क्रॉल होगी, मतलब ऊपर नीचे करोगे स्क्रॉल होगी। अगर फिक्स्ड करोगे तो पेज तुम्हारा ऊपर जाएगा, लेकिन जो पीछे इमेज है वो एक ही जगह पे स्टिल रहेगी। ठीक है, ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। रिपीट में हमें रखना होता है नो रिपीट। ओके, डिस्प्ले साइज में हमें रखना होता है कलर। ओके, अब तुम चाहते हो कि जैसे मेन फोकस जो है वो बैकग्राउंड पे आ रहा है, तुम चाहते हो जो मेन फोकस है हमारा ऊपर वाले मतलब जो रिटर्न में टेक्स्ट है उस पर आए, तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड पीछे वाले बैकग्राउंड को हम लाइट थोड़ा कर देंगे। बैकग्राउंड में आके हमने इमेज सेलेक्ट किया, यहाँ से हमें कलर नहीं लेना होता। ठीक है, अगर इमेज ले लिया तो कलर नहीं लेना होता, अगर कलर ले लिया तो फिर इमेज नहीं लेना। ठीक है, अब कलर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड ओवरले में इस पर क्लिक किया, अगेन क्लासिक पे गया या ब्रश आइकन पे, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे। मान लो इसको देखिए जैसे तुम्हें चाहिए, जो कलर चाहिए वैसे ब्लैक एंड वाइट, अगर तुम ब्लैक रख सकते हो या वाइट रख सकते हो, और कोई कलर अच्छा लगेगा भी नहीं। ठीक है, मान लो ब्लैक रख लिया। ये तो हो गया इमेज का। अब तुम्हें इमेज नहीं लगानी, पीछे हमें बैकग्राउंड सोचा था कि हम बैकग्राउंड लगाएंगे, इमेज का समझ आ गया कैसे लगाना है। बैकग्राउंड में इमेज लगेगी, अगर उसके ऊपर कोई कलर लगाना है, ऑपेसिटी भी कम कर सकते हो, अगर पीछे के एलिमेंट से तुम कितना डार्क चाहते हो, कितना लाइट चाहते हो। ओके, अब मान लो हमें यहाँ से कुछ नहीं करना, कलर हटा दिया, बैकग्राउंड से इमेज हटा दी। अब हमें पीछे बैकग्राउंड लगाना है ये वाला। ठीक है, कलर बैकग्राउंड में ही अब कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आसान तरीका है, हर एक कलर का ना कोड होता है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया, उसने तुम्हें कोई कलर कोड दिया है या कलर थीम दिया है, तुम बार बार अब कलर का कोड नहीं तुम्हें पता, तो यहाँ से बार बार तुम अगर मान लो यहाँ से ग्रीन भी सिलेक्ट करती हो, ऐसे ग्रीन भी करती हो, कितना ऐसे करके जाएंगी, सेम ग्रीन है ना। ठीक है, इसका क्या होता है, यहाँ तो तुम यहाँ पे ड्रॉपर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक किया, ये ड्रॉपर बन के आगे कर से उस कलर पे लाके क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास कलर पैलेट खुल जाएगी, उसी तरीके के जो तुम्हारे इसमें खुले होंगे। ठीक है, जो कलर चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करो, हमें ग्रीन चाहिए, हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब मैच हो गया, मतलब कलर का वो डिफरेंस नहीं रहता है अगर यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, वरना कलर का कोड होता है। मान लो जैसे ये था, या कलर का कोड बता दिया, सिंपली यहाँ पे कलर का कोड डाल के वही कलर ला सकते हो। मान लो अगर मैं यहाँ पे 000 लिखती, हैश से स्टार्ट होता है 000। ठीक है, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, अभी हमें ग्रीन लेना है तो हम ग्रीन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसके बैकग्राउंड का कलर। अब हमें इस विजेट का कलर चेंज करना है। मान लो नेविगेशन मेन्यू जो है, नेविगेशन मेन्यू टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना है। अगेन यहाँ से जो हमें करना था वो कर लिया, लेआउट में सिर्फ वही चीज़ें खुल गई। अगर सेंटर में करना है सेंटर में कर लो। अब ये होता है जो हेडर का होता है, हेडर का जो मेन्यू होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है, और अगर फुटर का देखोगे तो फुटर का वर्टिकल में है, नीचे का। अब हेडर है, अगर तुम्हारा ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता तो तुम्हें हेडर का मेन्यू करना है हॉरिजॉन्टल में। लेआउट टैब में आके लेआउट में जो तुम्हें सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। अलाइनमेंट सेंटर में चाहिए, सेंटर में चाहिए। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप डाउन में ये वाला आइकन आ रहा है, वो तुम अगर प्लस चाहते हो प्लस आइकन भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, एरो चाहिए एरो चाहिए। अब इसका कलर जो भी चेंज करना है सब कुछ स्टाइल टैब में होगा। ठीक है, इसको अभी तुमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब
अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। ओके, पेंसिल आइकन पे क्लिक किया। अब फैमिली में हम टाइपोग्राफी सेलेक्ट करेंगे, किस टाइप का तुम्हें फॉन्ट चाहिए। वो जब तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हें जो पसंद आएगा तुम वो रख सकते हो। अभी मैं मान लो जो मुझे पसंद है मैं वो ले रही हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला पसंद है, लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। अब वेट में जाकर तुम इसका बोल्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। तुम्हें कितना बोल्ड चाहिए, मतलब मुझे मीडियम चाहिए मैं मीडियम कर सकती हूँ। मुझे और ज़्यादा लाइट चाहिए और लाइट से कर सकती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए तो और बोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम लाइट रखते हैं, ठीक है। अब साइज़ से तुम साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो जितना तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म से मान लो अभी तुमने जो मतलब पेजेस जब बनाए थे तुमने भी देखा कि हाँ मेरा फर्स्ट लेटर जो वो कैपिटल है या स्मॉल है, कुछ भी तुमने डाल दिया तो तुम यहाँ से भी चेंज कर। तुम्हें पूरा अपर केस चाहिए पूरा अपर केस हो जाएगा, लोअर केस चाहिए लोअर केस हो जाएगा, कैपिटलाइज चाहिए कैपिटलाइज हो जाएगा। अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट था मेरा था, ठीक है। स्टाइल में जाके तुम नॉर्मल है नॉर्मल ऐसे ही रहेगा, इटालिक करना है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट है ये रख लेते हैं। डेकोरेशन में तुम इसके नीचे अंडरलाइन डाल सकते हो, ठीक है। ओवरलाइन कर सकते हो, लाइन थ्रू कर सकते हो, कर दिया। या जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो रख सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। हमें वाइट चाहिए हम वाइट ले लेंगे, ठीक है। अब जो हमने जैसे बैकग्राउंड कलर इसका लिया था, टेक्स्ट कलर जो यहाँ पे लगा है लोगों में हमें वही लेना है। तो सिंपली यहाँ से कलर पिक किया, उस कलर पे लाके क्लिक किया, जो कलर है उस कलर पे लिया, ठीक है। अब देखो अब मैं इस पे लेके जा रही हूँ, अभी चेंजेस होने रहे हैं इसके अंदर। देखो ये दिख रहा है, जब भी हम किसी पर कलर ये लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं होवर इफेक्ट, जो भी चेंजेस होते हैं। अब ये नॉर्मल है, जब मैं इस पर लेके जाऊंगी कर्सर तो जो चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं होवर इफेक्ट। नॉर्मल में हमने ये वाला कलर लेके लिया। अब तुम चाहते हो होवर में मेरा बैकग्राउंड जब मैं उस पर लेके जाऊँ कर्सर तो मेरा बैकग्राउंड जो है मान लो ब्लैक हो जाना चाहिए। ब्लैक सेलेक्ट किया, जिस पर लेके जाऊँगा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो भी चेंज करना है अब हमें ड्रॉप डाउन का चेंज करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, पहले जो हमारा था मेन मेन्यू का ऑप्शन जो हमें सामने दिख रहा है। अब अगर ड्रॉप डाउन में कुछ चेंजेस करने हैं सेम चीज़ें वही करोगे। टेक्स्ट कलर जो तुम्हें रखना है वो रख लोगे, वाइट रखना है। बैकग्राउंड तुम चाहते हो बैकग्राउंड तुम्हें ब्लैक रखना है, ठीक है। टाइपोग्राफी सेम, यहाँ से फैमिली सेलेक्ट किया जो तुम्हें रखना है। साइज़ यहाँ से वेट जो भी है वो तुम यहाँ से कर सकते हो। अब तुम चाहते हो ये जैसे ये बॉक्स दिख रहा है, अब तुम चाहते हो यहाँ पे बॉर्डर बन के आ जाए इसका। यहाँ से सॉलिड सिलेक्ट किया, जो तुम्हें चाहिए अगर डबल चाहिए डबल कर सकते हो, सॉलिड चाहिए सॉलिड कर सकते हो। बॉर्डर का कलर चूज़ किया, क्या चाहिए मान लो वाइट चाहिए। अब बॉर्डर का विड्थ कितना रखना है तुम्हें, लाइन बन के अच्छा ड्रॉप डाउन में हमारा अब जो तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पे नहीं मिल रही है मेन्यू ट्रिगर और क्लोज आइकन का भी, जैसे ये चीज़ है ना इसका भी यहाँ से तुम आइकन का साइज़ कम बड़ा कर सकते हो। जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है तुम्हें एडवांस टैब में जाके यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। बॉर्डर का ऑप्शन, इस मेन्यू को सिलेक्ट किया, बॉर्डर टाइप हमें चाहिए मान लो सॉलिड चाहिए। बॉर्डर की विड्थ हमें चाहिए मान लो 2 चाहिए। बॉर्डर का कलर हमने सेलेक्ट किया वाइट, ओके बॉर्डर। अब अगर इसके नीचे कोई इफेक्ट भी लगाना है मान लो बॉर्डर का कोई शेडो भी लगानी है, अगेन बॉर्डर पे गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जितना अपने हिसाब से रखना है वो कर सकते हो। अब तुम चाहते हो जैसे रेक्टेंगल पूरा कोन मतलब कॉर्नर टाइप में आ रहा है, अब हाँ वो चाहते हो
तो इसका रेडियस बढ़ाएगा, दिख रहा है थोड़ा चेंज। ठीक है, अब बॉक्स का शेडो लगाना है। कलर सेलेक्ट किया, किस टाइप का शेडो चाहिए, रेड चाहिए, रेड कर सकते हो, अपनी कलर थीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, ब्लरनेस कम ज़्यादा करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक, अब तुम्हें हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में वो थोड़ा साइड में हो जाएगी शेडो, वर्टिकल में करोगे तो नीचे को या ऊपर को जैसे करनी कर सकते हो। ठीक है, माई अकाउंट का भी सेम स्टाइल टाइप में जाके टेक्स्ट का कलर जो चेंज करना है वाइट ही करना है, वाइट ही रहने देंगे। बैकग्राउंड कलर जो हमें चेंज करना है मान लो कोई भी अपने हिसाब से जैसे, बस यही तो है। तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है तुम कैसा बनाते हो इसको। अब जो ये सोशल आइकन्स लगे थे, ये सोशल आइकन्स होते हैं। ठीक है, प्लस पे आके सोशल आइकन्स लिखेंगे, ये आ गया। इसको लाके वहाँ पे छोड़ेंगे जहाँ पे हमें सोशल आइकन्स चाहिए। ठीक है, नीचे चाहिए, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब इनका कलर हमें अपने थीम के अकॉर्डिंग रखना है। तो फेसबुक का लिंक है, जो तुम्हारा फेसबुक का यूआरएल होगा वो यहाँ पे पेस्ट करोगे। अब आइकन तुम यहाँ से ले सकते हो, फेसबुक का हमें यही रखना है तो हम यही रख सकते हैं, वरना आइकन लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे जो भी आइकन चाहिए तुम उसका नाम लिखोगे, फेसबुक है उसको सिलेक्ट किया वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इसका कलर तुम्हें अपने हिसाब से रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, ऐसे भी रख सकती हो, अपनी कलर थीम के अकॉर्डिंग रखना है तो कस्टम पे क्लिक करोगे कलर में और यहाँ पे प्राइमरी कलर में अपना कलर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और सेकेंडरी कलर में अपने हिसाब से करोगे। ठीक है, ट्विटर का भी सेम, यूट्यूब का, अगर और इंस्टा का ऐड करना है आइकन लाइब्रेरी में गया, इंस्टा आइकन सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इनके साइज़ कम ज़्यादा, अगर इसको देखो शेप में सर्कल चाहिए, सर्कल हो सकता है, कॉलम्स का क्या है, ओके ओके, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट जैसे करना है वो कर सकते हैं। अब जो भी साइज़ कम ज़्यादा करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है वो सारा स्टाइल टैब में, मेन काम तुम्हारा सारा स्टाइल टैब में ही है। ठीक है, बस अगर इनमें भी तुम्हें कलर कोई वो कलर लगाना है, मान लो डॉटेड वाला लगाना है, कलर रखना है वाइट। ठीक है, ये भी अगर इन पर क्लिक करोगे तो उसका भी ओवर इफेक्ट होता है। अभी जैसे आइकन ऊपर कलर चेंज हो गया, बस हर चीज़ अगर छोटा सा डॉट भी डालते हो तो उसको पब्लिश करना है, पब्लिश करना नहीं भूलना। अगर मान लो लोगो वगैरह पब्लिश कर दिए, या अगर जब धीरे धीरे करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कब पब्लिश करना है। अभी सारा बना दिया, पब्लिश करोगे, एडिटिंग के बाद पब्लिश करती हूँ। हाँ, तो वो तुम्हारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अगर अपनी वेबसाइट खोल के देखनी है .com से आके कॉपी किया, पब्लिश हो गया जो हमने बनाया था। ठीक है, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी सीखा है। हाँ, तो ये हेडर बना के लाना घर से। ठीक है, ठीक है। कब तक है क्लास? ये 10 to 11:30 12:30। हेडर समझ आ गया, कोई डाउट ना? नहीं। ठीक है, अब एग्जिट टू वर्डप्रेस। अब फुटर भी सेम है, किसी बनाएंगे, सॉरी फुटर में एक बार ट्राई करूँगी, वैसे कुछ है तो नहीं, आप दिखाओगे फुटर? नहीं, वो भी बना के दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट का फुटर। ये अब तुम्हें दिख रहा है, जैसे ये तुम्हें 3 में बता दिया, अब तुम्हें क्या लग रहा है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा? 4 पार्ट्स। यस, फर्स्ट वाले में हमने लगाया है लोगो, 2 बटन्स और ये पेजेस हैं 2। ठीक है, सेकंड वाले में हमने एक नेविगेशन मेनू लगाया है वर्टिकल में।
इसमें हमने लिखा है टेक्स्ट लिखा हुआ रखा है, इसमें भी टेक्स्ट लिखा है। ये टेक्स्ट और लोकेशन आ जाएगी क्या इस पे? ये हमने खुद लिखा है, मैं बताती हूँ तुम्हें। ओके, लिंक नहीं लगा? नहीं, ठीक है। ये वाले लिंक वाले हैं जो हम नेविगेशन मैंने बनाया था, सेम ही है। ये बस हॉरिजॉन्टल में है और ये वर्टिकल में है, ठीक है। मैं एक बार फुटर को देखा। अब जैसे हेडर बनाया था, अब वैसे ही फुटर बनाएंगे। यूआई में आए, हेडर एंड फुटर, सेम पेज खुलेगा। अब ये रहा जो हमारा ऐसे टेम्पलेट हमारे पास खुलेगा, जैसे जैसे बनाते जाओगे। हेडर, अब हेडर है, यहाँ से एडिट करोगे वही पेज खुलेगा। एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो। जब एक बार एडिट हमने कर लिया तो सिंपली यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो एडिट विद एलिमेंटर, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो एडिट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब हमें न्यू बनाना है, अब फुटर बनाना है। एडिट और एडिट विद एलिमेंटर में क्या अंतर है? देखो, एडिट पे क्लिक करोगे, ये वाला पेज जो हमने एडिट कर लिया, इस पे तो कोई काम नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ से कर सकते थे एडिट विद एलिमेंटर। अब तुम सिंपली वहाँ पे क्लिक करके सीधा कर सकते हो, ठीक है। अब हमें फुटर बनाना है, ऐड न्यू, नाम देंगे यहाँ पे फुटर, ओके। टाइप ऑफ टेम्पलेट फुटर, और ये बाकी सेम, ओके। टेम्पलेट में फुल विड्थ एंड देन पब्लिश। अभी हमने फुटर का मेन्यू नहीं बनाया था, मेन्यू कहाँ से बनता है, करो करके देखो। मेन्यू, पेजेस, नो, अपीयरेंस, Yes. मेन्यू। बनाओ मेन्यू। अब ये हेडर का है, क्रिएट ए न्यू मेन्यू, फुटर डन। तो ये पेजेस ना तुम्हें अपने दूसरी वेबसाइट पे जाके अपने कंप्लीट देखने पड़ेंगे कि हेडर में कौन से पेजेस आते हैं, फुटर में कौन से पेजेस आते हैं, ठीक है। तभी मैं तुम्हें बताती हूँ फुटर में कौन से आते हैं। फुटर में ऐड कर लो अबाउट अस, चेकआउट, चेकआउट रैंडम, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, हाँ, और शॉप पेज कर लो, कुछ भी कर लो। अभी 5 पेजेस सेलेक्ट कर लो, कुछ भी गिफ्ट, कर लो, ठीक है, गिफ्ट पिक आउट कर लो, चेकअप कर लेते हैं। एक और कर लो। 5 हो गए। वो टर्म्स एंड कंडीशंस को हटा दो, टर्म्स, एक और ऐड कर लो, ऐड टू मेन्यू करो, ऐड टू मेन्यू, देन वो इधर आएगा। अलाइनमेंट करो, तुम्हें कैसे चाहिए पेजेस। पहले शॉप पेज करो ऊपर, चेकआउट, ये याद रखना कि फुटर में हमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन अवॉइड ही करो, ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन हटा लो, ठीक है। इसमें सिंपली ऐसे पेजेस हों तो वैसे ही अच्छा लगता है, ठीक है। अगेन यूआई में आए, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है। अभी हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एडिट किया था एक बार इसको, इसलिए एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन शो हो रहा है। अभी इसमें नहीं हो रहा, एक बार एडिट कर लेंगे, एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे तो जब अगेन दोबारा आओगे तो तुम्हें दोबारा सीधा वहीं से एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर, अब इसमें कोई चेंजेस तुम नहीं कर सकते, ये दिख रहा है क्योंकि ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। इसमें तुम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब फुटर जो बनेगा वो यहाँ पे तुम बनाओगे। कितने वो पार्ट्स में डिवाइडेड था, 4 पार्ट्स में, 4 वाला सेलेक्ट किया, आ गया। अगर पूरे का बैकग्राउंड चेंज करना है 6 डॉट से स्टाइल टाइप में आके बैकग्राउंड टाइप, देन कलर, अगर वही देना है सेम कलर, वो नहीं दे सकते क्योंकि हेडर वो पब्लिश हो चुका है। अभी हम फुटर वाले सेक्शन में
वो कलर यहाँ पे तुम डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाले पे आके हमें लोगो चाहिए पहले लोगो करते हैं, बताती हूँ। देखो कहाँ चला गया लोगो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है जहाँ पे वो चाहिए। अच्छा ठीक इसको है। उठाओ, कोई नहीं, इसको उठाओ, डबल, हाँ फर्स्ट में चाहिए, आ गया। कस्टम इमेज को ऑन करो, फर्स्ट वाला। अगर अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है ठीक है। सिलेक्ट, आ गया। फिर क्या है? बस कैप्शन ठीक है। अब इसके नीचे और क्या है, दो बटन हैं। ये हम्म, और एक और चाहिए। टेक्स्ट चेंज करेंगे, सबमिट, एक को लिख दो सबमिट टेक्स्ट, इस नीचे कुछ भी लिख दो, सबमिट एंड ये ऐसे ही होगा, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करके बताओ कैसे करोगे। पहले टाइपोग्राफी चेंज करो, कुछ भी ले लो। एक और चीज़ सिखाती हूँ तुम्हें, देखो मान लो सेम ही विजेट है तुम्हारे पास, जैसे दो बटन्स हैं। अब तुम बार बार पहले इसको एडिट करोगी, इसकी टाइपोग्राफी चेंज करोगी, कलर चेंज करोगी, जो भी करोगी, फिर देन सेकंड पे आके सेम प्रोसेस करोगी। तो तुम एक काम करो, पहले वाले को पहले जो तुम्हें जैसा करना है वैसे कर लो। मुझे सेंटर में चाहिए, टाइपोग्राफी चेंज कर ली, साइज़ अपने हिसाब से तुमने कर लिया, यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर वाइट, बैकग्राउंड कुछ भी रख लो, ब्लैक करते हैं। अब मान लो तुमने फर्स्ट वाले को एडिट कर लिया, तो इसको सिलेक्ट करोगी, डबल क्लिक करके इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। देन सेकंड वाले पे आओगी, इस पे करके पेस्ट स्टाइल करोगे। देखो अगर तो पेस्ट करोगी तो उसका सब कुछ मतलब सिर्फ टेक्स्ट भी इसके साथ आ जाएगा। अगर लेकिन जब पेस्ट स्टाइल करोगी तो जो स्टाइल तुमने ऊपर वाले पर अप्लाई किया था वही सेकंड वाले पे हो जाएगा। इस पर करोगी, आ गया, मतलब तुम्हें दोबारा करना नहीं पड़ा, सेम जैसे ऊपर वाला था वैसे नीचे वाला होगा, ठीक है। अब नीचे है पेजेस, वही पेजेस मेन्यू वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। वो दोबारा से मेन्यू बनाओगे एक अलग से। अब सेकंड वाले में चाहिए हमें नेविगेशन मेन्यू, ठीक है। फुटर जो यहाँ पे हमने बनाया था वो सिलेक्ट करेंगे, ऐसे आएगा बाई डिफ़ॉल्ट। लेआउट में आएंगे, अभी हॉरिजॉन्टल में हमें चाहिए वर्टिकल में, आगे। अब इसके ये तो हो गया मेन्यू। अब इसके ऊपर एक हेडिंग आ रहा है इम्पोर्टेंट लिंक्स का, ठीक है। इस पर गया हेडिंग का ऑप्शन देखो, इसको लेके आए जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लेके छोड़ते हैं। अब जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है टेक्स्ट, ठीक है। इसका भी सेम तरीके से टाइपोग्राफी जिसमें चेंज करना है, कलर भी उसमें चेंज करना है, ठीक है। इसका भी कलर सेम, ओके, समझ आ रही है। सेकंड वाले में है, फर्स्ट में हमारा हेडिंग लगा है और उसके नीचे हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है। इसको भी सीधा डुप्लीकेट कर सकती हो, इसका ऐसे किया, इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और ये सिंपली यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट लिख रखा है इसको बोलते हैं, जब देखो अगर हेडिंग लिखना है, हेडिंग तुम्हें पता है कि शॉर्ट होता है, वन सेंटेंस का होगा या मेन हेडिंग, तो उसके लिए हम लेते हैं हेडिंग विजेट, ठीक है।
अगर तुम्हें बहुत बड़ा कोई मान लो कोई पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए होता है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। इसको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लाके छोड़ेंगे, ठीक है। अभी इसी को मान लो कॉपी करते हैं, बाकी जो भी कंटेंट है तुम ChatGPT से लिखवा सकते हो, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, लिखा गया। स्टाइल टैग में आके इसका कलर चेंज करते हैं, ओके। ठीक है। सोशल आइकन से नीचे वहीं से वहाँ से सोशल आइकन सेलेक्ट करोगे और देन वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगेन सेम यही ऊपर हेडिंग और नीचे टेक्स्ट एडिटर। मान लो इसी को यहाँ से भी हेडिंग दे सकती है, अगर यहाँ से नहीं है यहाँ इसको डुप्लीकेट करो, इसको लेके आओ यहाँ पे, इसको भी डुप्लीकेट कर लो, इसको लेके आ जाओ यहाँ पे, और देन इसका जो चेंज करना है वो कर लो। बस अगेन पब्लिश, वही हमारी वेबसाइट खुली, रिफ्रेश, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ठीक है, ठीक कल आपको पेज बनाने सिखाऊंगी, ठीक है। ये बना के आना, हेडर भी बनाना, फुटर भी बना के आना। हाँ, ठीक है। कोई डाउट हो पूछ लो। नहीं, नहीं,